भले ही कोर्ट ने आपको सजा सुना दी हो, या आपके ऊपर कोई दहेज का इल्जाम लगा हो, कोई घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा हो, कोई 420 का इल्जाम लगा हो, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर इल्जाम लगा है और आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते, यानी आप जमानत लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। बात चाहे थाने की हो, बात चाहे कोर्ट में जमानत लेने की हो। बस शर्त इतनी है कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कानूनी जानकारी ना जल्दबाजी में दी जा सकती और ना जल्दबाजी में ली जा सकती। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं वो जमानती है या फिर गैर जमानती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप उस आयु से भी जाके पूछ सकते हो जिसके पास ये मामला है, वो आपको बता देगा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा ये जमानती अपराध है या फिर गैर जमानती अपराध है। पहले बात कर लेते हैं जी जमानती अपराध की। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा जो जमानती है, तब आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, उस आयु के पास में जाना है और उस आयु को जाकर कहना है कि मुझे जमानत चाहिए। अगर उसके पास आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो उसको जमानत देनी पड़ेगी। यही कहता है सीआरपी सेक्शन 169 का प्रावधान। ठीक है, वो आपसे एक फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म भरवाता है 45 नंबर फॉर्म, ये होता है जी फॉर्म, इसको बेल बॉन्ड भी बोल देते हैं। यहाँ ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी। आपकी गारंटी के लिए एक आपसे जमानती ले लेगा और कोई भी सिक्योरिटी की वैल्यू ले लेगा। जैसे नीचे आप उसकी जमानती की डिटेल आ गई। ठीक है, ऐसे यही फॉर्म होता है, खुद भर देंगे, आपको भरने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई भी सिक्योरिटी की वैल्यू ले लेगा, जैसे गाड़ी की आरसी ले ली, बाइक की आरसी ले ली, ट्रैक्टर की आरसी ले ली, कोई जमीन के पेपर ले ली। ओनली फोटोकॉपी लेगा, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन विरोधी पार्टी यहाँ पर खूब टांग अड़ाएगी। इसलिए टांग अड़ाएगी क्योंकि उनके मन में जुनून है कि आपको कम से कम एक दिन के लिए तो हम जेल भेजेंगे, एक रात तो आपकी जेल में कटवानी ही कटवानी है, इसलिए आपको जमानत नहीं लेने देंगे, आपको गिरफ्तार ही करवाएंगे। और पूरी कोशिश करेंगे जिसको जमानत मत दो, ये तो हमको बाहर आके मार सकता है, इसने जान से मारने की धमकी दी थी, ये तो देश छोड़ के भागने की तैयारी में है ना, ये कल को आप बुलाओगे तो नहीं आएगा, फरार हो जाएगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मारेंगे और आपकी जमानत नहीं होने देंगे। लेकिन यहीं पर आपको एक ट्रिक आजमानी है। ट्रिक आजमानी एक एफिडेविट के जरिए। इस एफिडेविट के अंदर आपको ये लिखना है कि मैं थाने की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी थाना मेरे को शर्त देगा, जब भी थाना मेरे को तस्दीक के लिए बुलाएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी मैं अपना पूरा साथ निभाऊंगा। जब भी पुलिस वाले मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी मैं विरोधी को तंग नहीं करूंगा, ना विरोधी से कोई संपर्क करूंगा। और अगर मुझे शहर से बाहर जाना ही पड़ा तो मैं थाना वालों से पूछ के जाऊंगा। यानी मैं थाने की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और साथ में आप एक शनाख्ती भी ले जाना। अब शनाख्ती कौन होता है? शनाख्ती वो होता है जिसके ऊपर थाने वाले भरोसा कर लें और वो आपकी भी गारंटी ले लें। अब वैसा कौन होगा? या तो आपके गांव का सरपंच, और सरपंच आपकी भी गारंटी लेगा, सरपंच के ऊपर तो पुलिस वाले विश्वास कर लेंगे। या फिर आप अपने मोहल्ले के, अगर आप शहर से हो तो अपने मोहल्ले के एमसी को ले जाइए। अब एमसी के ऊपर थाने वाले भरोसा करेंगे और एमसी आपकी गारंटी ले लेगा। तो आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। चाहे लोग कितने भी टांगा डाले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। इस प्रोसेस में आपको एक पैसा भी नहीं देना और ना ही वकील करना जी। ठीक है, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी और क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? आपको अपनी आईडी और जो आपका जमानती जाएगा उसकी 2 आईडी, और जो कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर दे रहा है उसकी सिर्फ फोटोकॉपी। और अगर कोई ऐसा रंगीन फोटो मांग भी लेते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी की जमानत दी थी, तो रंगीन फोटो, ऐसे रंगीन फोटो भी दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे आपको ये प्रॉपर्टी कागज होंगे। अब इसकी लिमिट कितनी होगी जमानत की? कब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी? जब तक आप शर्त नहीं तोड़ोगे, जो भी शर्तें आपने दी है, अगर आप वो शर्तें नहीं तोड़ोगे तब ये आपकी वैलिडिटी जो रहेगी तब तक रहेगी जब तक आपके खिलाफ कोई चार्जशीट दर्ज नहीं हो जाती। यानी कि जिस दिन आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तब तक इस जमानत की वैलिडिटी रहेगी। और अगर आप बीच में शर्त तोड़ देंगे तो पुलिस वाले आपको बीच में जाकर गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप शर्तें ना तोड़े तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसको कच्ची जमानत बोलते हैं जी। लेकिन जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तब इसकी वैलिडिटी खत्म, फिर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर सकेंगे। अब क्या करोगे? अब आप उसी कोर्ट से जाके भी जमानत ले सकते हैं जिस कोर्ट में मामला है। वहां पे क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी आपको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। सीआरपी सेक्शन 436 के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन लगेगी। मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे परफॉर्मा। ऊपर आपकी डिटेल होगी, जो एफआईआर नंबर है, जो सेक्शन लगे वो सब मेंशन हो जाएंगे। ये डिटेल ही होती है। लेकिन यहाँ पर भी विरोधी पार्टी खूब टांग अड़ाएगी। ये टांग अड़ाएगी जी, इसको जमानत मत दो। क्योंकि मन में क्या, मन में ये है ना कि आपको एक दिन के लिए तो गिरफ्तार करवाना ही करवाना, एक रात तो आपको बस हवा लगवानी है बस जेल की। उनके मन में ये है, वो खूब टांग अड़ाएंगे। ये देश छोड़ के भागने की तैयारी में है, ये तो फरार हो जाएगा, इसने हमको जान से मारने की धमकी दी है, ये वो कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारेंगे। यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक आजमानी है। ट्रिक क्या आजमानी है? आपको फिर उसी एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन दी है उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि पुलिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ठीक है, मैंने
यहाँ से पहले मैंने पुलिस स्टेशन से जमानत ली, अगर आपने पहले जमानत ली है ना पुलिस स्टेशन से, तो आप वो चीज़ मेंशन करें कि मैंने पहले पुलिस स्टेशन से जमानत ली है, पुलिस स्टेशन ने जो भी मेरे को शर्तें दी वो मैंने नहीं तोड़ी, मैंने सभी शर्तों को अच्छे से निभाया है, उनके ऊपर मैं खरा उतरा हूँ, और अब जो शर्तें मेरे को कोर्ट देगा उनके ऊपर भी मैं खरा उतरूंगा। इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है जी कोर्ट। ठीक है, जब भी आप मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए या पुलिस मुझे बुलाएगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ठीक, जब भी अगर मेरे को बाहर जाना पड़ा, कहीं शहर से बाहर जाना पड़ा, तो मैं पुलिस से पूछ के ही जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे, और साथ में आपको एक लगा देना है ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र है जी, ये चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ये है वो ब्रह्मास्त्र, ये वो ट्रिक है जो आपको हाथों हाथ जमानत दिला दी कोर्ट से भी, अगर मामला जमानती है तो। ये क्या है, ये जजमेंट है जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 2009 के अंदर ये जजमेंट आया था। मैं यहाँ पर लगा दूंगा, अगर आपको ये ओरिजिनल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, फॉलो मत करना, मैसेज कर दें कि लिख दें कि हमें वो ये जजमेंट चाहिए, मैं उसी टाइम भेज दूँ आपके पास। ये कहता है कि अगर आपके ऊपर जमानती अपराध हैं और आप कोर्ट की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तो कोर्ट को आपको जमानत देनी पड़ेगी जी। ये जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और आपको उसी टाइम हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। तो आप उस एप्लीकेशन के साथ में ये चीज़ भी लगा सकते हो, ये चीज़ बता सकते हो, और आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी, चाहे विरोधी कितनी भी टांगा डाले। अब इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, इस जमानत की वैलिडिटी भी तब तक रहेगी जब तक आप कोर्ट की शर्तें नहीं तोड़ देते, और अगर आप कोर्ट की शर्तें नहीं तोड़ते तो ये मामला जब तक चलेगा, यानी कि फैसला लास्ट में या क्या आएगा, या तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि या तो आपको जेल की सजा मिलेगी या फिर आपको बरी कर दिया जाएगा, तब तक इस जमानत की वैलिडिटी रहेगी, तब तक पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। बात कुछ बदले पड़ी। तो ये दो तरीके होते हैं जिस जमानती अपराध में, या तो आप थाने से भी जमानत ले सकते हो, लेकिन थाने में की वैलिडिटी कब तक है, जब तक आपके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं होती, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, हाथों हाथ आपको जमानत मिल जाएगी। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, आप ये मत सोचना कि मैंने ऐसे ही हवा में फेंक दी बातें, ये चीज़ लिखी हुई चीज़ ही काम आती है जी। सरकारी काम में जितने भी सरकारी काम है ना, लिखित रूप में चलते हैं, वो लिखी हुई बात के ऊपर आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो ये बातें जरूर लिखना जो मैंने आपको बताई है, और जब मामला आपका कोर्ट में चला जाए तो आप कोर्ट से भी 436 की एप्लीकेशन लगा के आप हाथों हाथ वहाँ से जमानत ले लेना। लेकिन वहाँ पर कोर्ट आपसे क्या मांगेगा, जमानती मांगेगा। अब जमानती देने का भी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जो भी आप जमानती दो ना, वो मुचुल्का देना। मुचुल्का जमानत जब आप दोगे तो इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। इसका फायदा ये मिलेगा, कोर्ट जितने का भी आपसे जमानती मांगता है, भाई 50,000 का जमानती दे, 1,00,000 रुपए का जमानती दे, ठीक है, आप उस व्यक्ति को ले आइए और मजिस्ट्रेट के साहब के सामने आपको पेश करना पड़ेगा उसी तारीख को। जब आपको पहली बार पेश किया जा रहा है उसी टाइम अपने जमानती को साथ में लेके जाएं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दें, जी ये मेरा जमानती है, और आपको 50,000 की जमानत चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, आपको 1,00,000 की चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। तो आप ये मुचुल्का दायर करें। इस मुचुल्के का फायदा ये होगा, सिर्फ इस मुचुल्के में डिटेल ही भरी जाएगी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की ओनली फोटोकॉपी ली जाएगी। जो आपकी जमानत देगा ना, उसकी यहाँ पर एक रंगीन फोटो लग जाएगी, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। अगर ये भी आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। पीछे इसका एफिडेविट आ जाएगा। अब इसमें आपको एक भी पैसा कोर्ट को नहीं देना होता। इस मुचुल्के का फायदा ये होता है, एक भी पैसा आपको नहीं देना होता, सिर्फ आपको अपने प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी देनी होती है। क्योंकि इसके अंदर ये लिख रखा है, देख लेना, पढ़ भी लेना, कि अगर मैं कोर्ट की शर्तें तोड़ूंगा तब मैं कोर्ट को पैसे अदा करूंगा, 10,000 20,000 जो भी कोर्ट जमानत मांगेगी, यानी यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं देना है जी। और इसकी वैलिडिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब तक ये मुकदमा चलेगा या जब तक आप कोर्ट की शर्तें नहीं तोड़ देते। अब बात कर लेते हैं गैर जमानती अपराध की, कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई ऐसा इल्जाम लगाया है या लगाने वाला है, जैसे दहेज का केस, कि किसी ने 15 मिनट पहले ही लगाया या कल लगाने वाली है, और वो इल्जाम गैर जमानती है और आप 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तार नहीं होना चाहते, तब आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी जी। गैर जमानती अपराध में आप थाने से जमानत नहीं ले सकते, आपको कोर्ट से ही जमानत लेनी पड़ेगी। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो आप एडवांस में जमानत ले सकते हैं, भले ही आपके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज ना हुई हो या 15 मिनट पहले ही हुई हो, पर आप 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तार नहीं होना चाहते। आप समाज के सामने ये नहीं दिखाना चाहते कि पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, भैया मैं 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो आप एडवांस में जमानत ले लें। उसका प्रावधान है जी अग्रिम जमानत, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल। सीआरपी सेक्शन 438 के अकॉर्डिंग आप आवेदन करेंगे, या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। आप पहली ट्राई सेशन कोर्ट में ही करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट आपसे जाते ये पूछेगा कि आपने सेशन कोर्ट में ट्राई क्यों नहीं किया। तो इसका मैं फॉर्मेट लगा दूंगा, ऐसा फॉर्मेट होता है, ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर नंबर, थाने का नाम, आयु का नाम, वो सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक नोटिस थाने में भेज देगा, जिस थाने के अंडर में मामला है। वहाँ से एक आयु आएगा और वो आयु आपके क्या करेगा, तो उसके खिलाफ बोलेगा। वो वहाँ पर पूरी टांग अड़ाएगा, पूरी टांग अड़ाएगा कि आपको जमानत ना मिले, कि जज साहब ये तो भाग सकता है, ये तो फरार हो सकता है, ये तो पहले ही जमानत ले रहा है, मतलब इसके दिल में खोट है,
बहुत बड़ी बड़ी बातें मारेगा ताकि आपकी जमानत ना हो। वहां पर भी आपको एक ट्रिक आजमानी है। जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर ही आपको कुछ बातें लिखनी होगी। पहली बात तो ये लिखनी होगी कि जो इल्जाम मेरे ऊपर लगे हैं या लग सकते हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, मेरे पास सबूत है जी। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पते की बात बताऊंगा। सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर जो जमानत का जो प्रावधान होता है ना, जमानत लेने का जो तरीका होता है वो सिर्फ जज के विश्वास के ऊपर होता है। अगर जज ने आपकी बातों पर, आपकी लिखी हुई बातों पर विश्वास कर लिया तो आपको उसी टाइम हाथों हाथ जमानत दे देगा, और अगर उसने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया तो आपको जमानत नहीं देगा। फिर आप ऊपर वाली कोर्ट में जाओगे, सेशन कोर्ट में लगा तो फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे। सिर्फ आपको विश्वास दिलाना, सिर्फ यही प्रावधान है जमानत का, और कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने जज को भरोसा दिला दिया तो आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। और भरोसा दिलाने के लिए आपको 4-5 बातें लिखनी पड़ेगी। पहले तो जो इल्जाम मेरे ऊपर लगे हैं, लगने वाले हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं, और उसके लिए मेरे पास सबूत भी है, मेरे बेगुनाही का सबूत। आप सबूत साथ में जरूर लेके जाएं। दूसरी बात कि जहां पर अपराध हुआ, जो घटना थी, जैसे कोई मार पिटाई का मामला होता है, वहां पर उस घटना स्थल पे मैं था ही नहीं। मेरे पास सबूत है कि उस टाइम मैं कहीं और पे था, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश जा रही है, इसलिए मैं अग्रिम जमानत ले रहा हूं, पहले एडवांस में जमानत ले रहा हूं। और अगर एफआईआर हो चुके तब भी आप ये बात लगा सकते हो। तीसरी बात आप ये लगा सकते हो, आप अपना प्रोफेशन बता सकते हो कि भैया मेरा प्रोफेशन ये है। यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो अब वो चीज मेंशन जरूर करें, मैं सरकारी आदमी हूं जी, ठीक है भैया मैं प्राइवेट आदमी हूं, 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हूं। यानी कोर्ट आपके ऊपर भरोसा करेगी कि आप सरकारी आदमी है या कोई प्राइवेट आदमी है जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप कल को भागेंगे नहीं। वो आपको जमानत देने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे, इस बात पे भरोसा कर लेंगे, अरे सरकारी आदमी है कहां भागेगा। जमानत क्यों देते हैं? जमानत इसलिए देते हैं ना कि कल को अगर आपको जरूरत पड़ी, कोर्ट के अंदर आपको बुलाया जाएगा तो आप तुरंत हाजिर हो जाओगे, इसीलिए हम आपको जमानत दे रहे हैं। और बस, और आप ये बात लिखना कि मैं कोर्ट की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। जो भी कोर्ट, जितने का भी कोर्ट जमानती चाहती है मैं जमानती दूंगा। कोर्ट जिस दिन मेरे को हाजिर करेगी उसी टाइम मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब भी पुलिस वाले मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये सभी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर अगर आपने कोर्ट को विश्वास दिलवा दिया कि ये जो बातें, बिल्कुल सबूत साथ में जरूर लेके जाना जी, क्योंकि कोर्ट विश्वास किस बात पे करेगी? सबूत के आधार पर विश्वास करेगी। सबूत अगर अच्छे लगे तो उसी टाइम सबूत पे विश्वास करके आपको हाथों हाथ जमानत दे देगी। लेकिन ये अग्रिम जमानत आपको किस टाइम लगानी चाहिए? ये आपको सुबह के टाइम लगानी चाहिए। जब भी कोर्ट खुलेगा 9-10 बजे सुबह आप एप्लीकेशन लगा देंगे। सुबह एप्लीकेशन लगाने का फायदा ये होगा, देखो सारा काम जो होता है ना कोर्ट के बर्डन के ऊपर होता है। अगर कोर्ट का वर्कलोड ज्यादा है तो क्या पता आपकी बारी 2 दिन के बाद आए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुबह आप एप्लीकेशन लगाओगे तो अगले दिन की सुबह ही आपकी बारी आ जाएगी। और सुबह लगाने का फायदा ये होगा, जैसे ही सुबह आप एप्लीकेशन लगाओगे उसी टाइम उस थाने के पास भी वो नोटिस भेज देंगे कि कोई आयु को भेजिए, ऐसे ऐसे हम अग्रिम जमानत दे रहे हैं, या जिस आयु के पास में मुकदमा उस आयु को भेजिए। अब अगर उस दिन आयु बिजी है, अगर आयु को क्या पता छुट्टी पे हो या कहीं और हो, तो वो तो आएगा नहीं, फिर आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले वाले दिन लगाएंगे ना तो अगले दिन आयु भी टाइम पे आ जाएगा और आपकी बारी भी टाइम पे आ जाएगी और आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको वकील करना पड़ेगा जी, क्योंकि आयु के साथ कौन बोलेगा? उसका सरकारी वकील बोलेगा, वो पूरी टांग अड़ाएंगे। आपको यही ट्रिक आजमानी है कि 5-7 बातें लिखनी है, और वहां पर अगर जज साहब को विश्वास हो गया तो आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक आप कोर्ट की शर्तें नहीं तोड़ देते तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और या फिर कोर्ट उसके अंदर लिख देती है, मैं अभी तक अग्रिम जमानत की बात कर रहा हूं, गैर जमानती अपराध के अंदर अगर कोर्ट ने लिख दिया कि आपको सिर्फ तब तक ही जमानत दी जाती है जब तक आपके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं हो जाती, तो तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं हो जाती। लेकिन अगर कोर्ट ने उसके अंदर कोई टाइम नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि कब तक ये वैलिड है, तब वो अग्रिम जमानत तब तक वैलिड रहेगी जब तक ये मुकदमा चलेगा। यानी कि जब तक फाइनल इसका डिसीजन नहीं आ जाता। फाइनल डिसीजन यही होगा, या तो बरी केस होगा या फिर सजा होगी। तो अगर कोर्ट ऐसा नहीं लिखता है तब तो फाइनल तक चलेगा, यानी कि अगर आपको आगे कोई बेल लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने लिख दिया कि चार्जशीट जब तक दर्ज नहीं होती तब तक ही आपकी वैलिड है, तो तब तक ही वो वैलिड रहेगी, या जब तक आप कोर्ट की शर्तें नहीं तोड़ देते तब तक ये वैलिड रहेगी, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हैं? गैर जमानती अपराध के अंदर आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, एडवांस में जमानत ले सकते हैं, आपको 1 सेकंड के लिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर ये वैलिडिटी आपकी चार्जशीट तक हो तब, यानी कि कोर्ट ने लिख दिया कि जब तक आपके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं होती तब तक ही वैलिड है, यानी कि जिस दिन आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कोर्ट के सामने आपको पेश किया गया तब तो इसकी वैलिडिटी खत्म होगी। अगर ऐसा लिख दिया तो तब आप क्या करेंगे? फिर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? फिर उसी कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर ये मामला है, किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ये मामला है, आपको उसी कोर्ट के अंदर आपको फिर एक एप्लीकेशन लगानी है जी। एप्लीकेशन लगेगी CRP सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग, यानी कि रेगुलर बेल।
अब रेगुलर बेल के लिए आप प्रावधान कर सकते हैं। ये फॉर्मेट होगा, मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिखा दूंगा। वैसा ही होता है जैसे आप सेशन कोर्ट में लगा, यहाँ पर बस जो ऊपर एड्रेस होगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट का आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि अगर सेशन कोर्ट जमानत ना दे तो तब क्या करें, तब आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। हाई कोर्ट के अंदर भी आप सेम यही चीज लगेगी, यही सीआरपीसी सेक्शन लगेगा, 438 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगेगी, हाई कोर्ट में जाके लग जाएगी। बस आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर कि हमने पहले सेशन कोर्ट के अंदर लगाया था और इन कारणों से उन्होंने हमारी हमको जमानत नहीं दी। ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी जी, बताना पड़ेगा हाई कोर्ट को, ठीक है। तब आप हाई कोर्ट की मदद ले सकते हो। हाई कोर्ट में 99% चांस है कि आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रेगुलर बेल की। रेगुलर बेल के अंदर आप फिर 439 के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन लगाओगे, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट रहेगा। इसके अंदर भी आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि अब यहां पर दो लोग आपके बीच में टांग अड़ाएंगे ताकि आपको जमानत ना मिले। कौन? एक तो वो आयु, वो भी टांग अड़ाएगा। अब विरोधी पार्टी भी टांग अड़ाएगी क्योंकि रेगुलर बेल के अंदर विरोधी पार्टी और वो दोनों साथ में होते हैं, सामने सामने होते हैं। उनका वकील भी और आपका वकील भी। आपका वकील जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितने दलीलें अच्छी अच्छी देगा, यानी कि जो बातें लिखी हुई है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा विद सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, उतना ही कोर्ट क्या करेगी, भरोसा करेगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जमानत जो मिलती है, जमानत का सिर्फ एक ही प्रावधान है, अगर जज साहब को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया तो आपको हाथों जमानत दे देंगे, वरना आपको जमानत नहीं देंगे। और कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ विश्वास का ही प्रावधान है। आप सबूतों के आधार पर विश्वास दिलाइए कि जो बातें हमने लिखी है उसके हमारे पास सबूत भी हैं, हमारी बेगुनाही के सबूत भी हैं, और आप पहले हमको जमानत ग्रांट कर दें। तो अगर उनको विश्वास हुआ तो आपको जमानत दे देंगे। इसी तरह आपको रेगुलर बेल में विरोधी पार्टी और आयुक्त खूब टांग अड़ाएंगे। इसलिए टांग अड़ाएंगे कि उनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि एक दिन के लिए तो आपको जेल भेजना ही भेजना है, ताकि पूरी जिंदगी ये रहे कि हमने आपको एक दिन के लिए तो जेल भेज ही दिया। वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें मारेंगे, ये देश छोड़ के भागने की तैयारी में है, इसने हमको जान से मारने की धमकी दी, ये फरार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वहां पर आपको क्या करना है, फिरेक्ट्री का जमानी है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना है कि जो भी मामला हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, यानी कि जो सेक्शन लगे बिल्कुल झूठे हैं, हमारे पास ठोस सबूत है, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने पहले कोई जमानत ली है, जैसे एंटीसिपेटरी बेल अगर आपने पहले ली है, तो वो चीज मेंशन करें कि हमने पहले सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली है, जो भी उन्होंने हमको शर्तें दी उन शर्तों पर हम खरे उतरे हैं, और अब जो आप हमको रेगुलर बेल देंगे इन शर्तों पर भी हम खरे उतरेंगे, जो भी कोर्ट हमको शर्तें देंगी। ये दोनों बातें जरूर लिखें। तीसरी बात, अपने प्रोफेशन के बारे में जरूर लिखें कि अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आप कोई प्राइवेट कर्मचारी हैं। देखिए, अब कुछ लोग ये सोचेंगे भाई मैं तो मजदूर हूं, मैं क्या लिखूंगा, तो आप बिल्कुल लिखिए कि भैया मैं मजदूर हूं और मैं मेरे परिवार में अकेला ही कमाने वाला हूं। ये भी आपका प्रोफेशन है, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता, हर कोई काम प्रोफेशन है जी। आप मजदूर हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई बात नहीं है, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता। लिखिए कि मैं मेरे परिवार का पेट पालने वाला अकेला ही हूं, मैं ही कमाता हूं जी। या फिर आप कोई सरकारी कर्मचारी लिखिए कि मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। कोई प्राइवेट कंपनी के आप एम्प्लॉई तो लिखिए मैं 5 साल से मेरा एक्सपीरियंस होगा, 6 साल से एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तब आप अपनी RTR जरूर लगाएं। रेगुलर बेल के अंदर अगर आपने RTR लगा दी, आपको हाथों जमानत मिल जाएगी। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, बड़े काम के हैं, ये मैं सोचना कि हवा में फेंक रहा हूँ। अगर देखो, मैं फिर कह देता हूँ, लिखी हुई बात के ऊपर कोर्ट भरोसा कब करेगी, जब आपके पास प्रूफ होगा, और कोर्ट ने विश्वास कर लिया तो हाथों जमानत मिल गई। समझे? तो RTR अगर आपने लगा दिया तो कोर्ट ये बात पे भरोसा कर लेगी कि भैया आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओहो फिर तो नहीं भागेंगे, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं, आपने RTR दिए, अरे आप अपना बिजनेस छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना, चलो हम आपको जमानत दे देते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, अरे आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे लाइक कोई प्राइवेट बैंकिंग में काम कर रहा है, अगर आप अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, तब भी कोर्ट इस बात पर भरोसा करेगी भैया परिवार में कमाने वाला एक ही इंसान है, अगर ये भाग गया तो फिर परिवार तो ये नहीं भागेगा, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगली बात, आप अपनी बीमारी शो जरूर करें। आपके पास जो भी बीमारी है, अगर आप शौच हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको शौच ही रखे, लेकिन एक पॉइंट बनता है जी, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त है ना, और ये वाला पॉइंट आप एंटीसिपेटरी बेल में भी लगा सकते हो, बीमारी वाला। अगर आपको कोई भी बीमारी है और आपका इलाज चल रहा है, देखिए भगवान ऐसा ना करे आपको कोई बीमारी लगे, आप हमेशा स्वस्थ रहो, लेकिन इस चीज का अगर आपके पास बीमारी है ना तो आप फायदा उठाएं ऐसे कि कोई भी आपका इलाज चल रहा हो, जैसे कैंसर है, शुगर है, डिप्रेशन है, कोई भी आपको बीमारी है, वो मेडिकल रिपोर्ट आप साथ में जरूर लगाएं। लिखें कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूं और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है और ये मेरे डॉक्यूमेंट रहे, ऐसे ऐसे मेरा इलाज चल रहा है। आपका कोई घुटने का इलाज चल रहा है, कोई आजकल पीठ के दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, पीठ का इलाज चल रहा है, किसी कान में दर्द, कैसा भी आपका इलाज चल रहा है वो जरूर लगाएं जी। एंटीसिपेटरी बेल के अंदर भी आप ये बात लिख सकते हो बीमारी वाली। इससे अगली बात जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जहां पे अपराध हुआ है वहां पर मैं नहीं था। देखिए,
अब आपका मामला क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं आपको एक कॉमन बातें बता रहा हूं। चाहे आपका मामला कुछ भी हो, चाहे आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया हो, या आपके ऊपर दहेज का लगाओ, घरेलू हिंसा का लगाओ, कोई मारपिटाई का लगाओ, कोई 420 का कोई भी लगाओ, मैं आपको एक कॉमन बातें बता रहा हूं। अगर आपका जो भी केस है, जैसे एनडीपीसी का एक्ट का कोई केस होता है, नशे पत्ते अफीम वगैरह मिल गई, वहां पर आप 4-5 बातें और भी लिख सकते हो। अब वो तो मैं तभी बताऊंगा जब मुझे आपका केस के बारे में पता होगा। तो आप मुझे अपने केस के बारे में बता सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जी मेरे को 3-4 बातें और बताइए क्या क्या लिखनी चाहिए। जैसे कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो समझौते के लायक होते हैं, तो आप ये बात भी लिख सकते हो, जो सेक्शन पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लगाया ना, ये समझौते के लायक है, इसलिए हमको जमानत दी जाए ताकि हम आगे समझौता करने की कोशिश कर सकें। बस, तो वहां पर आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। तो ये बात भी जरूर लिखें कि जहां अपराध हुआ उस घटना स्थल में मैं नहीं था, इस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे प्रूफ हैं मेरी बेगुनाही के लिए, और कोर्ट की मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। देखो, एंटीसिपेटरी बेल आप ओनली सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेल आप उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लगा सकते हैं, और आप सेशन कोर्ट में भी लगा सकते हैं, और आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं, तीनों जगह आप लगा सकते हो। तो वहां पर अगर कोर्ट ने, उस मजिस्ट्रेट ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया तो आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाएगी जी। तो ये थे हाथों हाथ मान लेने के तरीके। लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? इसकी वैलिडिटी भी तब तक रहेगी जब तक आप शर्तें नहीं तोड़ देते, या फिर जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। फाइनल डिसीजन क्या आएगा? या तो बरी या फिर सजा। लेकिन अगर आपको सजा हो गई, कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको सजा सुनाते हैं, आप दोषी सिद्ध हो गए और आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते, तब भी आप जमानत ले सकते हैं जी। तब भी जमानत लेने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अगर कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको सजा सुनाते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको ऊपर वाली कोर्ट में, जैसे मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो आप सेशन कोर्ट में जाके अपील करें कि हम उसके फैसले से खुश नहीं है, नीचे वाली कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। तो आपकी सारी फाइलें सेशन कोर्ट ले लेगा, और अगर वहां पर आपकी अपील मंजूर कर ली तो सेशन कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को ऑर्डर देगा कि जो भी आपने फैसला सुनाया वो हमारे पास भेज दीजिए, उसके अंदर हम अमेंडमेंट करेंगे, और फिर आपको 389 के तहत जमानत दे दी जाएगी, यानी कि आपकी सजा पे अभी होल्ड लग जाएगा जब तक वो अपील चलेगी। यानी कि जब तक सेशन कोर्ट अब आपका अपना फैसला नहीं सुनाएगी, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। 389 प्रावधान है सीआरपीसी का, 389 के तहत आपको जमानत मिल जाएगी जी। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी। और अगर सेशन कोर्ट ने भी आपको फैसला सुना दिया कि हम आपको जेल की सजा सुनाते हैं, और आप फिर भी जेल नहीं जाना चाहते, आप अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, फिर आप 3 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट ने अगर आपकी अपील मंजूर कर ली, तब हाई कोर्ट भी आपको सीआरपी सेक्शन 389 के तहत फिर जमानत दे देगा। यानी कि जब तक वो ट्रायल हाई कोर्ट में चलेगा तब तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो आपके सजा होने के बाद भी आप जमानत ले सकते हो। थाने से कैसे जमानत मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपको जमानती अपराध में कोर्ट से कैसे जमानत मिलेगी और हाथों हाथ कैसे मिलेगी ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया। गैर जमानती अपराध में आप एडवांस में कैसे जमानत ले सकते हो, यानी कि 1 सेकंड के लिए भी आपको गिरफ्तार नहीं होना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कितना टाइम पीरियड रहेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। और रेगुलर बेल आप कैसे ले सकते हो, यानी कि जब आपके खिलाफ चार्जशीट दर्ज हो गई और एंटीसिपेटरी बेल की आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तब आप रेगुलर बेल की, यानी कि अभी भी आपको गिरफ्तार नहीं होना पड़ेगा। अगर नीचे वाली कोर्ट ने सजा भी सुना दी, खुदा न खास्ता सजा भी सुना दी, तब भी आप 3 दिन के अंदर अंदर आप अपील करके उस वहां पर होल्ड लगवा सकते हो, सजा को आप स्टे करवा सकते हो, और आप सीआरपी सेक्शन 389 के तहत फिर से जमानत ले सकते हो। जब तक वो ट्रायल वहां पर चलेगा तब तक आपको जमानत मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता दें। कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। और अगर ये जानकारी अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक जरूर करके जाना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को मेरी जानकारी अच्छी नहीं लगी। तो नमस्कार साथियों, थैंक यू।